हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप 2024 में नौकरी कैसे लग सकते हैं। देखो, नौकरी लगना और जल्दी नौकरी लगना, इसमें दिन रात का फ़र्क है। आज मैं आपको मेरी स्टोरी बताऊंगा। देखो, एक तो था कि मैं नौकरी जल्दी लग सकता था, एक मुझे थोड़ा टाइम क्यों लग गया, देरी क्यों लगी, उसके बारे में बात करेंगे। मैंने क्या गलती की जिस कारण से मेरी नौकरी लगने में देरी हुई, मुझे थोड़ा टाइम लगा। एक जो हम ये दूसरों के कहने पे चल लेते हैं, पता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, लाइफ बदल सकती है। जो मैं फैक्ट बताऊँगा, आप में से ज़्यादातर लोग एग्री करेंगे कि ये सब गलतियाँ वो कर चुके हैं या करने वाले थे। अगर करने वाले हो तो अभी समझ जाना, नौकरी जल्दी लग जाएगी। और थोड़े से लालच में मेरा दोस्त भी कर रहा है, मैं भी ये कर लेता हूँ, उसमें फंस जाओगे। पहले तो मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ, मैंने क्या गलती की थी जिस कारण नौकरी लगे में मेरे को टाइम लग गया। दोस्तों, जब मैं नौकरी के लिए कि अब मुझे नौकरी लगना है, नौकरी लगनी चाहिए, क्या प्रयास किए, आसपास का कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिया। कोचिंग भी कौन सा ज्वाइन किया पता नहीं है, आसपास कोचिंग में चले गए। राजस्थान पुलिस का कोई बैच चल रहा था, उसमें बैठ गए। नहीं पता कि राजस्थान पुलिस में क्या तो सिलेबस है, आगे क्या प्रोसेसिंग होगी, किस तरह से अपनी नौकरी लगेगी, नहीं पता। बैठ गए, वहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है, पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं पता पेपर पास करना होगा और उसके बाद में दौड़ लगानी है, कुछ नहीं पता। ठीक है, पेपर दे लिया। उसके बाद में दोस्तों ने बताया अब तो अपन LDC वगैरह की तैयारी करते हैं, उसमें लग गए। उसमें भी पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ अता पता नहीं है क्या करना चाहिए। फिर दोस्तों ने बोला बैंक के फॉर्म निकले हुए हैं, बैंक की तैयारी करते हैं। अच्छा, बैंक में क्या आता है, इंग्लिश आता है, अच्छी खासी इंग्लिश आती है, मैथ आता है, रीजनिंग उसमें आती है और GK उसमें आता है। बैंक की तैयारी करने लगे दोस्तों के साथ। 3 दोस्त तैयारी करने लगे थे, वो 2 दोस्त के कहने पर मैं भी लग गया। हम तीनों तैयारी कर रहे थे। बैंक में ऐसा हुआ कि जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया, देखो मैं पढ़ता तो शुरू से था, ऐसा नहीं मैंने पढ़ना शुरू नहीं, पढ़ता था। एग्ज़ाम दिया, 2-4 नंबर कम रहे तो ऐसे लगा कि अपन तो पास हो जाएंगे। थोड़ा सा कंपटीशन भी बढ़ा, 1 नंबर कम रह गया, आधा नंबर कम रह गया, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इंटरव्यू तक पहुंच गए, लास्ट में रह गए। इस तरह की कंडीशन आई। उसके बाद में किसी ने बताया बैंक में तो बहुत माथा बची है, आप एक काम करो, आप तो SSC की तैयारी कर लो, SSC में जल्दी लग जाओ। SSC की तैयारी करने लगे, वही प्री पास हो गया, मेन पास हो गया और लास्ट में अटक गए। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद कोई ये बताने वाला नहीं है कि किसकी तो तैयारी करनी चाहिए, क्या अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किस पॉइंट पे अपने को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपको मेरे बारे में सबसे ज़्यादा मैं ही बता सकता हूँ। आप अपने बारे में आप खुद ही बता सकते हैं, दूसरा नहीं बता सकता। आपको कौन से सब्जेक्ट में रुचि है, क्या आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, किस में ज़्यादा नंबर ला सकते हो, ये आप ही बता सकते हो। उसके बाद में पता लगा हाई कोर्ट का फॉर्म निकला हुआ है, जो अंतिम छोर था, हाई कोर्ट का फॉर्म निकला हुआ है। बैंक के भी एग्जाम दिए तो आधा आधा 1-1 नंबर कम रह रहा था। हाई कोर्ट का फॉर्म निकला हुआ, इसकी तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट में मैं आपको बता दूं, जो टाइपिंग थी वो मेरे को ऑलरेडी पहले से आती थी। टाइपिंग पहले से आती थी। इंग्लिश बैंक SSC के करने से अच्छी हो गई थी। हिंदी शुरुआत से ही अच्छी थी, थोड़ा और एफर्ट किया तो और अच्छी हो गई, अच्छे खासे नंबर आए, सिलेक्शन भी हो गया। ये सारा सब कुछ 4-5 साल पहले भी हो सकता था। अगर मुझे पूरी प्रोसेसिंग पता होती, मुझे ये पता होता कि मुझे किस फील्ड में जाना है, 4-5 साल पहले भी नौकरी लग चुकी होती। गलती कहाँ हो रही है, दोस्त जा रहे हैं, भेड़ चाल चल रही है, इतने फॉर्म निकले हुए हैं, फॉर्म लगाओ नौकरी लग जाएगी, और पता ही नहीं लगेगा कि लाइफ के 4-5 साल आपने कब बर्बाद कर दिए। इसलिए ध्यान ये रखो, आपको तैयारी किसकी करनी है, किस में आपका इंटरेस्ट है, इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बैंक की तैयारी कब करनी है, जब इंग्लिश अच्छी हो, मैथ अच्छी हो, बैंक में घुसो, वरना बैंक में मत जाओ, पछताओगे। इंग्लिश मैथ अच्छी हो या अच्छी कर सकते हो तो जाना, क्योंकि लेवल अच्छा खासा आता है। आजकल तो रीजनिंग का भी लेवल अच्छा खासा आता है, तब बैंक में घुसना। और बैंक में अच्छा खासा आपको पता है वर्कलोड भी रहता है, काम भी करना पड़ता है। SSC की बात करें, अगर आपकी मैथ अच्छी है, इंग्लिश भी थोड़ी कम भी अच्छी है, तो पढ़ के पार पालोगे, इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन मैथ अच्छी होनी चाहिए। SSC 10+2 CGL की बात कर रहा हूँ।
एसएससी सीपीओ निकलता है। इंग्लिश अच्छी है तो उसकी तैयारी करो, पहला पेपर पास करो, दूसरे पेपर में केवल इंग्लिश आती है, उसके बाद में जो दौड़ वगैरह वो होती है वो आप करके सीपीओ में जा सकते हो। इसके अलावा बैंक की बात करें, एसएससी की बात करें, पर्टिकुलर हम किसी की बात करें, जैसे एसएससी में स्टेनो की वैकेंसी निकलती है। स्टेनो किसके लिए सही है? जिसकी मैथ अच्छी नहीं है उसके लिए स्टेनो दी बेस्ट है। क्यों दी बेस्ट है? पहले आपका पेपर होगा, पेपर में क्या आएगा? आपके रीजनिंग आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी, जीके साइंस वगैरह ये सब आ जाएंगी, मैथ नहीं आएगी। रीजनिंग जीके आएगा पूरा इंडिया लेवल का जीके, और उसके बाद में आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब इतना लेवल का पेपर नहीं आता है। लेकिन स्टेनो आपको आनी चाहिए, स्टेनो आपको सीखनी पड़ेगी, और अच्छी खासी स्टेनो सीखने में कम से कम जो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है 6 महीने और साल भर तक लग जाता है, तब जाके इम्प्रूवमेंट आता है, अच्छा खासा आप लिख पाते हो, डिक्टेशन अच्छे से कर पाते हो। ये ध्यान देना, ये किसके लिए है? जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, स्टेनो में स्टेज वाइज भी फॉर्म निकलते हैं, स्टेट अकॉर्डिंग। जैसे अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान में फॉर्म निकलते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट में स्टेनो का फॉर्म निकल गया। अभी RSMSS भी स्टेनो निकलने वाला है, उसमें भी सिलेबस क्या आएगा? हिंदी इंग्लिश आएगी, जीके आएगा, साइंस आएगा, ये सिलेबस उसमें रहता है। लेकिन स्टेनो अच्छी खासी आपको आनी चाहिए, स्टेनो में पकड़ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका मजबूत पक्ष क्या है, आप कौन सा चीज़ है जो आपका अच्छा है, जो आपका मजबूत है, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि हाँ मैं अच्छे से कर सकता हूँ, स्टेनो में सीख सकता हूँ। लिखने की प्रैक्टिस है, अगर आप ज़्यादा लिख सकते हो, लिखने के आदी हो, तो स्टेनो में घुस जाओ, आप ये कर सकते हो। या आप जिस देखो LDC का फॉर्म कोई भी भर देता है, LDC का किसी ने भी फॉर्म भर दिया। अब आप किसी स्पेशल चीज़ में जाओगे, जैसे आपने इकोनॉमिक्स कर रखा है, कुछ आपने कोई अलग ही कोर्स कर रखा है, इसके भी काफ़ी फॉर्म निकलते हैं। अगर आप उसमें जाओगे तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। फ़ायदा क्या मिलेगा? इतने फॉर्म नहीं लगते हैं। अब LDC में घुस गए, इतने सारे फॉर्म निकलते हैं, नौकरी भी लग गई, 2400 ग्रेड पे में आप घुसे हो, अच्छी खासी आपने मेहनत की, इतना सारा सब कुछ पढ़ा है, और मिल रहा है आपको क्या है? 2400 ग्रेड पे। ऐसे स्टेनो में घुसे हो आप, 3600 ग्रेड पे मिलेगा आपको, 2 साल बाद 25,000 रुपये, प्रोबेशन बाद में आपको 50,000 रुपये की सैलरी मिलती है। तो सोच के देखो आप, तो ये पहले सोच समझ कर किसी फील्ड में घुसना कि आपको करना क्या है। ऐसे नहीं कि मेरा दोस्त भी ये कर रहा है मैं भी ये कर लेता हूँ। जैसे IA के फॉर्म निकलते हैं, जिसको कंप्यूटर का नॉलेज है वो IA वगैरह में चला जाता है। तो ये सोच समझ के आराम से 1 महीना 2 महीना लगा दो। गलती क्या करते हैं? पढ़ लेता हूँ पहले तो कोई भी नौकरी लग जाए, कुछ भी बन जाऊँ मैं, उसके बाद में तैयारी करूँगा। आज तक तो ये पॉसिबल हो नहीं पाया कि पहले कुछ भी बन गए उसके बाद में कुछ भी बन गए। शुरुआत से ही प्रयास ऐसे करो कि जो नौकरी लगे अच्छी लगे। एक बार ढंग से मेहनत कर लो, अच्छे से मेहनत कर लो, बार बार नहीं करनी पड़े। जितने प्रयास करने एक ही बार में कर लो आप। होता क्या है, एक बार सरकारी नौकरी में घुस जाऊँ, चपड़ासी बन जाऊँ जैसे, लेकिन सरकारी नौकरी लग जाए, और इस चीज़ में होता क्या है पता ही नहीं लगता 2-4 साल कब खराब हो गए आपके। तो अच्छे से डिसीजन लो, नई साल आने वाली है, करना क्या है? स्टेनो बनना है, स्टेनो में घुसो। SSC के फॉर्म हर साल निकलते हैं स्टेनो के, स्टेट वाइज भी आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में भी आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। स्टेनो में घुसो। अगर आपको प्रॉपरली LDC में इंटरेस्ट है तो प्रॉपरली उसमें घुसो, फिर आप टाइपिंग आप साथ साथ करो, स्टेनो में भी आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। बैंक में इंटरेस्ट है तो सब कुछ छोड़ के, सब कुछ हटा के केवल बैंक में घुसो। ये सोच लो कि बैंक के अलावा कोई फॉर्म निकलता ही नहीं है, और SSC में जा रहे हो तो प्रॉपरली SSC में ही जाओ। आपका टाइम बचेगा, समय बचेगा, जल्दी आपकी नौकरी लग जाएगी। जैसे कई स्टूडेंट है जो इंटेलिजेंट होते हैं, RS लेवल का उनका माइंड होता है, बन भी सकते हैं वो RS। होता क्या है, RS बनने में तो 2-3 साल लग जाएंगे, 2-3 साल लग जाएंगे, लेकिन बनोगे तो RS ना। 2-3 साल लग जाएंगे, पहले LDC बन लेता हूँ, इस प्रयास में होता क्या है, वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो कोशिश ऐसी करो, एक बार मेहनत करनी पड़े, अच्छी खासी मेहनत करनी पड़े, लेकिन उसमें आपका नंबर आए। इधर उधर भटकने से अच्छा है अपना टारगेट फिक्स करो, ये मेरा टारगेट है, यहाँ मुझे लगना है। अब मैंने इतनी सारी तैयारी की थी, उससे नॉलेज तो बहुत अच्छा हो गया, SSC का, बैंक का, हर फील्ड का नॉलेज हो गया कि किस में किस तरह के पेपर आते हैं, कैसे अपने को हल करना है, सारा सब कुछ नॉलेज हो गया। लेकिन इस नॉलेज के चक्कर में 4-5 साल खराब हो गए। अगर शुरुआत से ही मैं RAS पकड़ता, RAS की तैयारी करता, तो ये जो 4-5 साल अगर RAS में देता ना, तो RAS में आज टॉप हो जाता। लेकिन होता क्या है, कोई बताने वाला नहीं होता, पूछे किससे, बताए कौन।
आज आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये मान लो ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। पूरा आपका भविष्य, पूरी आपका लाइफ चेंज कर सकती है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। आपको बताने के लिए मैं खड़ा हूँ, आपको बताने के लिए मैं खड़ा हूँ। जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टूडेंट्स आज क्या क्या फेस कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो बताने के लिए ही मैं आपके सामने हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे, एक बार अच्छे से बैठ के, चाहे आपको इसमें पूरा महीना लग जाए, लेकिन ये समझ लो कि आपको क्या करना है, क्या करना है, क्या करना चाहिए, वो अच्छे से समझ लो। अच्छे से समझ के उसके बाद में आप उसकी तैयारी करो। स्टेनो के लिए मैं बता दूं, स्टेनो जो सीखना चाहते हैं, देखो मैं ये नहीं कर रहा कि आप स्टेनो ही सीखो, मैं कह रहा हूँ अगर आपको सीखना है, अगर कुछ भी सीखना है तो ये ज़रूर सोच लेना कि इसी फील्ड में घुसना है। अगर स्टेनो सीखना है तो इसी फील्ड में घुसो। स्टेनो के लिए आपके ऑनलाइन क्लासेज भी शुरू कर रहा हूँ। 1 जनवरी 2024 से आपके स्टेनो की ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों शुरू होंगी। मुरलीपुरा जयपुर में अपनी ऑफलाइन क्लास भी चलती है, ऑनलाइन क्लास भी आपको स्टेनो की मिलेगी। टाइपिंग की क्लास पहले से ही चल रही है, कोर्सेज वगैरह आपको ऐप में मिल ही रहे हैं। फील्ड अपना डिसाइड आप करो कि मेरे को इस फील्ड में जाना है। जैसे किसी को आईए में जाना है तो वो कंप्यूटर, उसके अकॉर्डिंग कोचिंग ढूंढे कि ये इसके लिए बेस्ट कोचिंग है। एसएससी में जाना है तो आप एसएससी के अकॉर्डिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन जो बेस्ट कोचिंग है उसमें जाओ, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करो, उसी के अकॉर्डिंग सारा सब कुछ करो। फील्ड मत बदलना। आरएस तो आरएस, ऐसा नहीं कि आरएस की तैयारी कर रहे हो एसएससी में घुस गए। फील्ड जैसे ही बदला, ये मान लो 2-3 साल पीछे हो, फील्ड बदलते ही पीछे हो जाओगे। अपने रास्ते पे चलोगे, मंजिल जरूर मिलेगी। रास्ते से भटक गए, दिक्कत वही है। अब इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जैसे कोई 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं या अभी नए फील्ड में घुसे हैं, तो उनको ये तो नॉलेज हो जाए कि उनको करना क्या है। जैसे मेरे वीडियो कई ऐसे भी देखते हैं, जैसे कई फादर्स वगैरह देखते हैं अपने बच्चों के लिए कि अपने बच्चों को बताएं, तो आप भी अपने बच्चों को वीडियो शेयर करें, उनको ज़रूर बताएं कि आपको आगे फील्ड में क्या करना चाहिए, बच्चे को क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा उसकी शेयर आप ज़रूर करें। डेनियल क्लासेज का आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखें, वहाँ भी मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। धन्यवाद।